Hello students, you all are welcome in my online classes. बच्चों, आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी और मैं आपको अब इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बताऊंगी. आई एम योर साइंस टीचर मनीषा वर्मा. सो लेट्स स्टार्ट. बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है. अब मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी रिएक्शन विद वाटर कि मेटल्स चूँकि लाइंग अबव द हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं एक्टिविटी सीरीज़ में, तो इससे क्या होता है कि डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम H2O. तो हाइड्रोजन H2O से डिस्प्लेस हो जाता है और उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलती है. इसका मतलब ये है कि जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसके या तो ऑक्साइड बनेंगे या हाइड्रोक्साइड, साथ ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी. तो बच्चों, आपको मैं ये बता दूं तो गैस को हमेशा, चूँकि गैस ऊपर की ओर जाती है, इसलिए इसको इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं. आइए देखते हैं किस तरह से इनका रिएक्शन होता है. बच्चों, जब सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है. ये देखिए, सोडियम ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो OH हाइड्रोक्साइड को डिनोट करता है और ये Na सोडियम है. तो बच्चों, इस तरीके से जब सोडियम कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है. इस तरीके से इस रिएक्शन में लॉट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है. इस तरीके से सोडियम येलो फ्लेम के साथ जलने लगता है, हाइड्रोजन आग को पकड़ लेता है और एक पॉप साउंड के साथ, एक आवाज़ के साथ एक जलता है ये. तो अब इस तरीके से आपने देखा कि सोडियम किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करता है. अब बच्चों ये देखिए, चूँकि सोडियम और पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर आते हैं इसलिए ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं. पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड बर्स्ट इनटू ए फ्लेम, मतलब कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन करने पर ये एक लौ निकलती है और बर्स्ट होता है, विच इज़ लिलैक इन कलर, इन दिस रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म. अब देखिए, जैसे ऊपर रिएक्शन हुआ था इसी तरह से इसी पोटेशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी के पोटेशियम OH हाइड्रोक्साइड को डिनेट करता है और साथ में ही हाइड्रोजन गैस भी निकलती है. अब बच्चों ये देखिए, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर इज लेस वायलेंट, ये कम वायलेंट होती है. हाइड्रोजन निकलती तो है लेकिन उसमें आग नहीं लगती है. अब ये देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम है और OH हाइड्रोक्साइड को डिनोट करता है. तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते जाते हैं मेटल्स, उसी तरह से उनकी एक्टिविटी भी, रिएक्शन भी धीरे धीरे कम होता जाता है. ये देखिए, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. अब कोल्ड वाटर के साथ ये नहीं रिएक्ट कर रहा है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये नीचे है, बॉटम में है, बिल्कुल नीचे नहीं है, मतलब इन मेटल से नीचे है. इट रिएक्ट्स विद बॉइलिंग वाटर. अब देखिए, ऊपर जो थे सोडियम पोटेशियम ये तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन मैग्नीशियम को रिएक्ट कराने के लिए बॉयल वाटर चाहिए या स्टीम चाहिए और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन भी लिबरेट होता है. अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, एल्युमिनियम और जिंक रिएक्ट विद स्टीम. इसी तरह से अब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे जो रिएक्शंस हैं वो ज़्यादा टफ होती जाएंगी. ये देखिए, स्टीम के साथ करेंगे तब उनके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी. अब जैसे ही नीचे नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, मेटल्स जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे, चाहे वो गर्म पानी ही क्यों ना हो, किसी भी कंडीशन में, एट एनी कंडीशन. सो अब ये तो मेटल्स की बात हो गई बच्चों. नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. नॉन मेटल्स क्लोरीन और कार्बन को छोड़कर वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं. और बच्चों, यहाँ तक कि फास्फोरस जो
पानी जो एयर में आते ही तुरंत आग पकड़ लेता है वो भी वाटर से अनरिएक्टिव रहता है। इसीलिए अब चूंकि वाटर से ये रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको वाटर में रखा जाता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। तो इसमें देखिए, मेटल्स जब डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो इसके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनते हैं। बच्चों ये आपको जानना ज़रूरी है कि मेटल्स जो कि हाइड्रोजन के ऊपर हैं तो वो हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस करेंगे, यानी कि एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो डिस्प्लेस नहीं करेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर हैं तो डिस्प्लेस करेंगे, नीचे है तो नहीं करेंगे। अब समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट वायलेंटली विद डाइल्यूट एसिड। चूंकि ये हाइड्रोजन के ऊपर हैं तो इसी तरह से रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द एक्टिविटी सीरीज। जो जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते जाएंगे इनकी एक्टिविटी कम होती जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, तो पोटेशियम ने डाइल्यूट तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से सोडियम HCl यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और पोटेशियम क्लोराइड यानी कि K से पोटेशियम Cl से क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है, ये बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह से सोडियम जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिस इज़ द H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उससे सोडियम सल्फेट SO4 सल्फेट को डिनोट करता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। बच्चों आपको ये समझना ज़रूरी है कि डाइल्यूट मतलब होता है पतला, कंसंट्रेट होता है गाढ़ा। इसी तरह से जब हम मेटल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो मेटल्स के सल्फेट बनते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है। जैसे मैग्नीशियम दिस इज़ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, दिस इज़ मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 और ये हाइड्रोजन गैस। अब जिंक है, जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सारे बच्चों डाइल्यूट हैं एसिड्स, H2SO4 साथ में सॉल्ट बनेगा ZnSO4 एंड H2 यानी जिंक सल्फेट और वाटर। बच्चों अब इसी तरह से ये तो हमने बात की कि जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर थे। अब उन मेटल्स के बारे में बात करेंगे जो हाइड्रोजन के नीचे हैं और हाइड्रोजन गैस को डाइल्यूट एसिड से लिबरेट नहीं करते। जैसे लेड, कॉपर रिएक्ट विद हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4। मतलब क्या है कि ये हॉट गर्म भी हो, कंसनट्रेट यानी गाढ़ा भी हो सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, साथ में H2 गैस नहीं प्रोड्यूस होती है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि H2 इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड। सो इसी तरह से द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल इज़ डिफरेंट फ्रॉम डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। कि जो नाइट्रिक एसिड है उसका रिएक्शन मेटल से अलग होता है, HCl से H2SO4 से अलग होता है। क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। बच्चों अब हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन है एसिड्स का। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। और हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज द नॉन मेटल्स, ऑक्सीडाइज करता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जैसे सल्फर, कार्बन और इनके ऑक्साइड्स बनेंगे, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनेगी। ये देखिए सल्फर का ये ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, हॉट भी है, कंसनट्रेटेड भी है, और उसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में वाटर भी बनेगा।
बच्चों अब हम रिएक्शन विद बेस देखेंगे। ओनली द मेटल लाइक एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड रिएक्ट विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्कलीज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि एल्युमिनियम, जिंक और लेड सिर्फ रिएक्ट करता है, वो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड ताज़े बने हुए एल्कलीज जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसमें बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट। चूंकि एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी। तो हाइड्रोजन गैस कैन बी टेस्टेड विद ए लाइटेड मैच स्टिक विच बर्न्स विद ए पॉप साउंड। यानी कि जब हम जलती हुई मैच स्टिक को हाइड्रोजन गैस के पास ले जाएंगे तो ये आवाज़ करके जलेगी। नॉन मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद बेसेस बट देयर रिएक्शन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आगे की क्लासेस में आप इसको जानेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप जब तक इन रिएक्शंस को कॉपी पर कई कई बार नहीं लिखेंगे बच्चों, तब तक आपके लिए ये मुश्किल होगा। तो इस वीडियो को आप कई कई बार देखिए और रिएक्शंस को कई कई बार लिखिए, तो आपके बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा, आपको अच्छे से इसका फंडामेंटल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको फार्मूलाज याद करने होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।